शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर तमाम पक्ष हो विपक्ष हो सभी दलों के जो नेता हैं उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात भी की थी, बात भी की थी, शिकायत भी की थी, लेकिन अभी तक कोई मामला नहीं सेट हो पाया है। लगातार के पाठक की कार्रवाई फिर शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय के कई संघ के जो नेता हैं उन पर कार्रवाई के पाठक ने किया है। हमारे साथ मनोज मंजिल जी हैं जो लगातार शिक्षकों के मुद्दे को उठाते रहे हैं सदन में। मनोज जी, के पाठक जी का मामला जो है लगातार आप लोग उठाते रहे हैं, राजभवन भी तमाम लोग गए थे, सभी दलों के लोग गए थे, लेकिन के पाठक मानने को तैयार नहीं। आपको लगता नहीं है कि इस लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की बातें जो है वो नहीं सुनी जा रही है, अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, के पाठक जी शिक्षक समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, फजीहत कर रहे हैं। ऐसे में कोई शिक्षा व्यवस्था में बिहार में आमूलचूल बदलाव नहीं होगा। शिक्षक को अपमानित करके, प्रताड़ित करके कौन सी शिक्षा व्यवस्था में आप सुधार कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात कि बिहार में अगर प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्चतर शिक्षा में जो गिरावट आई है, इसके लिए जवाबदेह कौन है? 33 सालों से जो लोग सत्ता में, शासन में रहे हैं, वही लोग जवाबदेह हैं। आप न यूनिवर्सिटीज में बहालियां किए और न बिहार के स्कूलों में बहालियां किए। तो शिक्षक अभ्यर्थियों का, बिहार में छात्र नौजवानों का, माले का आंदोलन रहा है, तो बिहार में इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली हो रही है। इसका श्रेय कोई के पाठक को नहीं है, इसका श्रेय कोई सरकार को नहीं जाता है, आंदोलन को जाता है। बिहार में जो रोजगार को लेकर के आंदोलन है, शिक्षक बहाली को लेकर के आंदोलन है, खाली पड़े दसियों लाख पदों पर बहाली को लेकर के जो आंदोलन हुए हैं, जो लोगों ने सड़कों पे लाठियां खाई है, सत्ता से टकराने का काम किया है, और महागठबंधन भी चुनाव में कमिटमेंट किया था 10 लाख रोजगार देने का। माले साथ में है, माले भी कह रहा था कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, नौजवानों के भविष्य और उनकी जिंदगी, उनके सपने हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता में है। तो बहाली हो रही है, क्योंकि आप कई सालों तक आपने बहाली नहीं की, तब तो 10 लाख 12 लाख सीटें खाली रह गई, तब तो आपको 1.5 लाख 2 लाख एक मुश्त बहाली निकालनी पड़ रही है। नहीं तो हर साल 50,000 60,000 बहालियां होती तो इतना बड़े पैमाने पर बहालियां नहीं करनी पड़ती। तो बहाली हो रही है। अब के पाठक जी जिस तरीके से अलोकतांत्रिक फरमान पर फरमान जारी कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही लोकतांत्रिक नहीं है, ये अलोकतांत्रिक है। ये शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की ये जो तरीका ये अपना रहे हैं, ये तरीका अपमानजनक है। आप लोगों ने तो राजभवन से भी उत्साहित करने वाला है। राजभवन भी जाकर आप लोगों ने मुलाकात। भवन तो सेकेंडरी बात है, पहले तो हमारे सीएम साहब को, जो वर्तमान में सरकार है, उनको सोचनी चाहिए। सब जगह से विरोध की आवाजें उठ रही है, हर स्कूल से, हर कॉलेज से, हर विश्वविद्यालयों से आवाजें उठ रही है। हाँ, जरूर के पाठक के इशू पे सड़क पर आवाज नहीं है, अब सड़क पे आवाज उठेगी, शिक्षक समाज उतरेगा, हम लोग उनके समर्थन में उतरेंगे, तो के पाठक का दिमाग ठीक होगा, सरकार सोचने के लिए बाध्य होगी, संज्ञान में लेगी। इसलिए के पाठक को, जो अपर चीफ सेक्रेटरी हैं, इस पोस्ट से हटाना चाहिए, सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए। दूसरा वाला है कि आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो तमाम सांसदों के जो निलंबन की कार्रवाई हुई, उसको लेकर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी। मोदी सरकार क्या चाह रही है? मोदी सरकार चाह रही है कि ऑपोजिशन फ्री पार्लियामेंट, विपक्ष मुक्त वो संसद चाहते हैं, प्रोटेस्ट फ्री स्ट्रीट चाहते हैं, ना सदन में आवाज हो और न ही सड़क पे आवाज हो, और डिसेंट फ्री रिपब्लिक चाहते हैं, और कोई असहमति, कोई विरोध गणतंत्र में ना हो। यानी वो पार्लियामेंट को, रिपब्लिक को, कॉन्स्टिट्यूशन को वो सस्पेंड करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये तानाशाही है, ये फांसीवाद है, ये लोकतंत्र को गला घोटने की
साजिश है। ये साजिश और ये सियासत हिंदुस्तान की आवाम नहीं चलने देगी। उनके लिए कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था सत्ता में जाने भर का रास्ता हो सकता है, लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब आजादी है। हमारे लिए भारतीय संविधान का मतलब सामाजिक आर्थिक बराबरी के लिए, सामाजिक आर्थिक बराबरी के जो अधिकार के लिए लड़ने का दस्तावेज है। वो एक अधिकार पत्र है। संविधान हमारे खून में बसता है। संविधान हमारे खून में बसता है, रग रग में बसता है जमहूरियत। एक अंतिम सवाल है, राजनीतिक सवाल है कि क्या आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो चुनाव से पहले क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सीट शेयरिंग को लेकर अभी मामला सुलझा लेगा? हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले भाकपा माले ने पार्टी महाधिवेशन जो हम लोगों का यहाँ फरवरी में पटना में आयोजित हुआ, उसमें हम लोगों ने सीएम साहब को, डिप्टी साहब को, कांग्रेस के लीडर्स को हम लोगों ने बुलाया था कि एक एकता बने। केवल हम चुनाव में एकता नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अभी जो पार्लियामेंट पर हमला है, कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है, डेमोक्रेसी पर हमला है, इसके खिलाफ सड़कों पर भी एकता बने। ये डेमोक्रेसी है, हम मोदी क्रेसी नहीं चलने देंगे। बीजेपी आरएसएस चाहती है कि मोदी क्रेसी चले। इस देश में मोदी जो चाहते हैं, अंबानी अडानी जो चाहते हैं, कॉरपोरेट जो चाहते हैं, बीजेपी जो आरएसएस चाहती है वो हो। और हम चाहते हैं कि भारतीय संविधान का जो अवधारणा है, भारतीय संविधान का जो सपना है, संविधान भी एक भारत में संघर्ष कर रहा है अभी। और हम समझते हैं कि 2024 में संविधान का जीत होगा, लोकतंत्र का जीत होगा। इस देश में लड़ने का जो अधिकार है, संविधान बचेगा, मनुस्मृति हारेगा। ये अभी देखिएगा कि खुद से नहीं बोलते, लेकिन अपने लोगों से बुलवाते हैं, लेख लिखवाते हैं। अब ये कौन है? विवेक ओबराय, क्या नाम? विवेक ओबराय, वो जो मोदी जी के आर्थिक सलाहकार के वो जो चीफ हैं, वो कहते हैं संविधान दिवस पे बोल देते हैं, कभी 15 अगस्त पे बोल देते हैं, 26 जनवरी पे बोले कि इस देश में संविधान, नया संविधान की जरूरत है। ये क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि भारतीय संविधान हमें शिक्षित होने का, संगठित होने का, संघर्ष करने का और सामाजिक आर्थिक बराबरी के लिए लड़ने का अधिकार देता है। इसलिए भारतीय संविधान उनके लिए मुसीबत है। उनके लिए भारतीय संविधान, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब कि ब्राह्मणवादी, मनुवादी ये समाज राज व्यवस्था चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब कि दलित पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को ये वोटिंग राइट्स छीन लेना चाहते हैं। न्यायालयों में, विश्वविद्यालयों में ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग जाए, इसलिए नई शिक्षा नीति लेकर के आ रहे हैं, एक से एक कानून लेकर के आ रहे हैं, 4 श्रम कोड ला दिए। जितने जो भारत का श्रमिक वर्ग है, ये जेल जा करके, कुर्बानी दे करके, लड़ करके जो अपने लिए श्रम अधिकार कानून हासिल किए थे, उसको सबको वो सीज करके और उसको एक तरह से मर्डर करके और 4 श्रम कोड लाए हैं। तो मजदूरों के खिलाफ अटैक है, किसानों के खिलाफ अटैक है, रोजगार पर अटैक है, महंगाई की बढ़त है। ये आप देखेंगे कि सत्ता और जो संपत्ति है, ये अंबानी अडानियों के लिए चल रहा है। महंगाई हर घर में, बेरोजगारी सबके लिए, आर्थिक बदहाली सबके लिए, दमन और नफरत सबके लिए, सत्ता और संपत्ति अंबानी अडानी के लिए। ये नहीं चलने दिया जाएगा। बिल्कुल, माले के विधायक है मनोज मंजिल जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि के पाठक की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई ठीक नहीं है। के पाठक को जल्द से जल्द पद से हटाना जाना चाहिए। मुख्यमंत्री से शिकायत भी करेंगे। लगातार ये अपने दावे भी कर रहे हैं कि सभी दल के लोग एकजुटता के साथ प्रदर्शन भी करेंगे। आज तमाम दलों का प्रदर्शन है, खासतौर पर जो संसद के जो निलंबन की कार्रवाई जो हुई है उसके खिलाफ में सभी जो इंडिया गठबंधन है उसके घटक दल के तमाम नेता जो हैं आज विभिन्न जिलों में भी प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन भी देंगे, जिलाधिकारी को ज्ञापन भी देंगे। और साफ तौर पर कह भी रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी लोग एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे और केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ सुनीश कुमार, किसी पटना।